नमस्कार दोस्तों, चलिए हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास ईवीएस की प्रैक्टिस सेट क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन टाइमर पे चलेंगे। सभी क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा। उसी 5 सेकंड में आपको उसका जवाब सोचना होगा और देना होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम सब क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ऑप्शन है आपके पास दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। देखिए दोस्तों, इस खेती को हम सब एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। यह खेती कहाँ पे की जाती है उसका दिशा पूछ रहा है, उसका क्षेत्र पूछ रहा है, वही क्षेत्र आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड यही सब क्षेत्र आते हैं जो आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं। वहीं सब ऐसी खेती की जाती है, झूम खेती। झूम खेती का मतलब होता है दोस्तों कि वहाँ पर जो जंगल रहते हैं उसे जलाकर उसके राख से जो खाद बनती है वहाँ पे खेती की जाती है। फिर वहाँ पे खेती काटने के बाद फिर उसे परती छोड़ दिया जाता है, फिर और कहीं जाके फिर वहाँ पे इस तरीके से खेत बनाकर वहाँ पे खेती करते हैं वहाँ के लोग, जिसे हम स्थानांतरित खेती के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे दोस्तों कि उत्तर पूर्व जो आपका यह पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यही सब इलाकों में ऐसी खेती की जाती है। चलिए हम सब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? आपको बताना है इसमें। ऑप्शन है पहला, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम बिहार से तुलना बिहार के सापेक्ष देखें तो जम्मू कश्मीर और गोवा किस दिशा में है, किस उसकी स्थिति क्या है जम्मू कश्मीर की और गोवा की। ऑप्शन है पहला दक्षिण पश्चिमी उत्तर पूर्वी, या फिर पूर्वी और पश्चिमी, या तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी और पूर्वी, लास्ट ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी। इसमें आपका राइट आंसर है उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी। अब यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ आपका बिहार है। अब बिहार से अगर हम सब देखें तो जम्मू कश्मीर इस साइड पड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर अगर इस साइड जा रहा है तो फिर ये हो जाएगा आपका उत्तर और पश्चिमी हो जाएगा। और गोवा आपका यहाँ पे है, तो ये गोवा यहाँ पे है, तो फिर ये हो जाएगा आपका दक्षिण और पश्चिमी। चलिए हम सब क्वेश्चन देखते हैं। करें प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया था? ऑप्शन है पहला उत्तर ध्रुव के ऊपर, या फिर अंटार्कटिका के ऊपर, या फिर अफ्रीका के ऊपर, या फिर दक्षिण ध्रुव के ऊपर। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। करें अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र जो पाया गया है वह कहाँ पे पाया गया है? अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है इसको आपको बताना है। पहला है इसमें फोटोमीटर द्वारा, या फिर पोटोमीटर द्वारा, या फिर हाइग्रोमीटर द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हाइग्रोमीटर। करें नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? जो नदी में जो प्रदूषण होता है वह कह रहे हैं मतलब किससे मापा जाता है? नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ओजोन, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही नापा जाता है, जो नदी में प्रदूषण होता है, जल में घुला प्रदूषण होता है, उसको इससे ही नापा जाता है घुलित मात्रा से।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है रेगिस्तान, वन, या फिर पहाड़, या फिर समुद्र। इसमें स्थिर पूछ रहे हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन इसमें से आपको 4 ऑप्शन है जो इसमें बताना है आंसर आपको। अगर दोस्तों स्थिर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थिर परितंत्र होता है समुद्र। इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 23 नवंबर को, या फिर 26 जनवरी को। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना जो है 1970 में हुई थी और अब तक इसमें करीब 192 देशों में यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पृथ्वी दिवस। करें नील शीर्ष संलक्षण जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन है फास्फेट, सल्फर, आर्सेनिक, या फिर नाइट्रेट। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जब बच्चे का लंच हो जाता है तो उसके बाद आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि छात्र का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे इस चारों विकल्प में जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा? करें बच्चों को खेलने के लिए बाहर मैदान में ले जाएंगे, या फिर उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने के और आराम करने के लिए कहेंगे, या फिर पाठ और रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे, या फिर विषय को तत्काल बदल देंगे। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों, कह रहे हैं पाठ को रोचक बनाने के लिए विविध बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। अगर जब बच्चे का रुचि नहीं ले रहा है तो उसमें आप ऐसा कुछ इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करिए कि बच्चे की रुचि लगे। जैसे कि कोई कहानी बताइए, कोई चित्र दिखा के उसके बारे में आप बच्चों को पूछिए। इस तरीके से जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे उस चीज़ में रुचि लेंगे, फिर उनका मन कहेगा पढ़ने में। यहाँ पे कहने का यही तात्पर्य है, आप जब श्रव्य के माध्यम से दृश्य सहायक कुछ सामग्रियाँ कुछ जो टेलम रहते हैं उन्हें दिखा के आप पढ़ाएंगे तो फिर उनका मन लगेगा। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करें पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है। ऑप्शन है फोटोमी, पोटो, या फिर हाइग्रो, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करें हाइग्रो। करें हैजा एक अन्यत्र ज्वर के कारण है। ऑप्शन है कीड़े, विषाणु, जीवाणु, या फिर कवक। यहाँ पे हैजा की बात हो रही है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, करें जीवाणु। अगर दोस्तों सब जीवाणुओं से बात करें तो जीवाणुओं से और भी होने वाले रोग हैं, जैसे आपका हैजा हो ही गया, मियादी बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, और आप देखेंगे तो तपेदिक या क्षय रोग होता है, प्लेग हो गया। ये सब जो है जीवाणुओं के कारण ही होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? इसमें प्राकृतिक खनिज का बात कर रहे हैं। पहला है अदह, स्फती, या फिर फास्फेट, या फिर नाइट्रोजन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नाइट्रोजन। अब दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन की बात हो रही, तो नाइट्रोजन जो है इसका प्रतीक क्या होता है? यन होता है। इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। और ये पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है।
हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन ही पाया जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी खोज, अगर हम इसकी खोज की बात करें, नाइट्रोजन गैस की खोज की बात करें, तो इसकी खोज 1773 ईस्वी में हुई थी, जो स्कॉटलैंड के मनोवैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ऑप्शन है बिजली चमकने से, उर्वरक से, स्थिरीकरण जीवाणुओं से, या फिर ये सभी। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया ऑप्शन है जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, या फिर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जल अधिनियम। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? अब झारखंड की बात हो रही है तो यहाँ पे कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, या फिर पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या फिर उड़ीसा के उत्तर में। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा के उत्तर में। जो झारखंड राज्य है हमारे अपने यहाँ का, तो वो जो है उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर उद्देश्य नहीं पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकसित करना, या फिर बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, या फिर बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, या फिर करें सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। यह उद्देश्य नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? इस तरीके से क्वेश्चन जो भी आए दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछता। जब नहीं पूछता यहीं बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि हाँ बस पहला ऑप्शन दूसरा देखेंगे तो वही टिक लगा देते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि हाँ इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। जो पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है उसको आपको बताना है। कह रहे हैं कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कोयला। यहाँ पे ये सारे डीजल भी आपको पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, मोम भी होते हैं, ग्रीस भी होता है, लेकिन कोयला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो त्यौहार पूर्णिमा को मनाया जाता है उसी को आपको चॉइस करना है। इसमें से कह रहे हैं दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, या फिर दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, या फिर होली, महाशिवरात्रि या बुद्ध जयंती, या फिर लास्ट ऑप्शन है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। ये तीनों जयंतियां जो है आपके पूर्णिमा को मनाया जाता है। करें समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर कर्नाटक, केरल, गुजरात, या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, या फिर केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कर्नाटक, केरल, गुजरात। ये राज्य जो है समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन दिया गया है आपको, कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है।
इसको आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं अंधविश्वास है, वैज्ञानिक तथ्य है, मिथक है या फिर रूढ़बद्ध धारणा है। इसका आपको आंसर बताना है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूढ़बद्ध धारणा है। ऐसा कहीं आपको इसके तथ्य कहीं नहीं मिलेंगे कि जो लिखा गया हो हाँ महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, एक तथ्यहीन बात है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि हाँ कहीं कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं किया है हाँ महिलाएं कमज़ोर होती हैं कि पुरुष कमज़ोर होते हैं। इस सारे तरीके ऐसे जितने भी भावनाएं हों वह सब रूढ़बद्ध धारणा में आएंगे। इसको आप ध्यान दीजिएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन है यहाँ पे वाष्पीकरण पूछ रहा है दोस्तों। पहला है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, या फिर सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, या फिर सतह क्षेत्र घटता है और लेकिन तापमान बढ़ता है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कह रहे हैं सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होता है। अगला क्वेश्चन है स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है क्या है? ग्राफिक कौशल, चित्रण कौशल, दिशात्मक कौशल या फिर स्थिति कौशल। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। करें चित्र कौशल। कहने का यहाँ पे तात्पर्य है आप अभी मैप देखिए, मैप में आप चित्र के जरिए समझ सकते हैं कि हाँ कौन सी दिशा किस दूरी में है, कौन सा अगर राज की बात करें तो कौन सा राज किस दिशा में है, उसका स्थान क्या है, दूरी का, ये सारे चित्र इसको हम अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आपका चित्र कौशल अच्छा होगा। चित्र कौशल के ही माध्यम से आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहे किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन है एनसीएफ 1975, या फिर एनसीएफ 1988, या फिर एनसीएफ 2005, या फिर एनसीएफ 2000। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एनसीएफ 2000। ये एनसीएफ 2000 जो है इसका मानना था कि पहला अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो शॉर्टकट में इस स्तर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तक के बोझ से मुक्त करना था। इसमें एनसीएफ 2000 में बच्चों को जो बैग बड़े बड़े बैग ले जाते हैं इन सबसे मुक्त करना था, उनको मतलब वही नॉलेज दीजिए बस, बहुत मतलब बैग से बोझ से एकदम छुटकारा पाना था। और इसमें और यह भी कहा गया था कि बच्चों को खेलने के लिए स्वतंत्र अवसर दिया जाए और उन्हें पौष्टिक भोजन भी दिया जाए। बच्चों को खेलने की व्यवस्था किया जाए और उनको पौष्टिक भोजन की भी व्यवस्था किया जाए ताकि उनके शरीर अंगों की पुष्टि अच्छे से हो सके। और इसमें यह भी कहा गया था बच्चों को सुनने बोलने के स्वतंत्र अवसर दिए जाए। बच्चा जो कहना चाहता है उसे एकदम खुला छूट रहे, हाँ बच्चा जो भी बोलना चाहता है स्वतंत्र होकर बोले। इस प्रकार से तमाम व्यवस्था एनसीएफ 2000 में किए गए थे। अब दोस्तों यह सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ हम क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद।